दोस्तों, अगर आपने गांव में कहीं किसी सरकारी ज़मीन पर मकान बनवा लिया है या आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है और आपने सरकारी ज़मीन पर मकान बना लिया है, तो उस एरिया के लेखपाल और गांव का प्रधान अगर आपके अपोजिट हुआ तो एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करा के ऐसे लोगों के लिए बेदखली की कार्रवाई करवाते हैं। सबसे पहले ये लोग आपको धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की नोटिस भिजवाते हैं और धारा 67 के अकॉर्डिंग अगर आपने ग्राम सभा की किसी ज़मीन पर मकान बनाकर कब्जा कर लिया है तो उस कब्जे की रिपोर्ट लेखपाल तथा कानूनगो द्वारा जब तहसीलदार और एसडीएम के पास पहुंचाई जाती है तो आपको उस कब्जे से बेदखल कर दिया जाता है। साथ ही आपसे उसकी क्षतिपूर्ति एज ए फाइन लिया जाता है। लेकिन धारा 67 में अमेंडमेंट करके इसे धारा 67A किया गया। इसके अनुसार अगर आप ऐसी किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मकान बनवाते हैं तो तहसील द्वारा आपको नोटिस मिलती है कि क्यों ना आपके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई की जाए और आपसे क्षतिपूर्ति भी वसूली जाए और गांव सभा बनाम कब्जाधारी के नाम से तहसील में आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका गांव में एक मकान के अलावा कोई और मकान ना हो या गांव सभा को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कब्जा ना किया गया हो। इसके अलावा धारा 67 में ये भी कहा गया है कि अगर किसी ऐसी ज़मीन पर जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए आवंटित नहीं की गई है और उस पर कब्जा करके मकान का निर्माण करा लिया गया है तो ऐसा निर्माण अगर 29 नवंबर 2012 के पहले का है तो जांच के पश्चात उसका सेटलमेंट आपसे कर दिया जाएगा। यानी 2012 से पहले अगर आपका निर्माण है तो उतना भूखंड आपको दे दिया जाएगा और आप पर जो मुकदमा हुआ है उसमें यही आदेश कर दिया जाएगा। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि लेखपाल या कानूनगो द्वारा आपसे पैसा वसूलने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट लगाई जाती है कि मकान अभी हाल में ही बना है या फिर 2-3 सालों से बना है, तो आप इस बात को एसडीएम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिजली कनेक्शन की रसीद, मकान निर्माण के समय निर्माण में खरीदी जाने वाली किसी मटेरियल की रसीद या ऐसी कोई चीज़ जिससे ये साबित होता हो कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, कोर्ट में सबूत के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है गांव सभा बनाम रिजवान अहमद इस मामले में, जिसमें गांव सभा द्वारा मिस्टर रिजवान अहमद को नोटिस भेजी जाती है कि आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मकान का निर्माण किया है तो क्यों ना आपको इस जगह से बेदखल कर दिया जाए और कोर्ट द्वारा उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके अगेंस्ट एक आदेश पास कर दिया जाता है। ये मामला जब हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुंचता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिस्टर रिजवान के मामले को देखा तो ये टिप्पणी करते हुए कहा, पहले धारा 67A के पात्रता की जांच करें और जांच करने के पश्चात न्याय करें, न्याय की हत्या ना करें और न्याय का गला ना घोटें। दोस्तों, ऐसी कोई ज़मीन जो पब्लिक यूज के लिए आवंटित की गई है जैसे तालाब या खाद गड्ढा, ऐसी ज़मीन में आपने कोई निर्माण कर लिया है तो ऐसा निर्माण हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्लेस जो कि पब्लिक यूज के लिए नहीं है, जैसे कि बंजर खाते की ज़मीन और आपने उस पर काफ़ी पुराना निर्माण करवा लिया है, तो आप हाई कोर्ट इलाहाबाद के इस जजमेंट का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, सो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।